अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मेरा दीन सबसे आला चैनल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत से नमाजी हजरात हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि कुरान पाक पढ़ने की नमाज में क्या तरतीब बनाई गई है। तरतीब से कुरान पाक को वो नहीं पढ़ा करते हैं। और सुने, जो लोग कुरान पाक को तरतीब से नहीं पढ़ते हैं और उसे उल्टा पढ़ दिया करते हैं, उनकी नमाज भी मुकम्मल तरीके से अदा नहीं होती है और ये मकरूह तहरीमी है, यानी कि ये हराम के नज़दीक है। तो पढ़ते कैसे हैं हम? मिसाल के तौर पे मान लें कि मकरूह तहरीमी हमें कैसे हो जाएगा। तो अगर हम कुरान पाक को उल्टा पढ़ेंगे तो उल्टा कैसे? मसलन आपने पहले पढ़ा कुल या अय्युहल काफिरून और उसके बाद दूसरी रकात में पढ़ दिया अलम तरा कैफ़ फ़अल, तो ये उल्टा हो गया। उल्टा ऐसे हुआ कि कुरान पाक को जब आप खोल कर देखेंगे तो कुरान पाक में आपको मिलेगा कि पहले अलम तरा कैफ़ फ़अल है, उसके बाद लीइलाफ़ि क़ुरैश, फिर अराइतल लज़ी, फिर इन्ना अअतैना, फिर कुल या अय्युहल काफिरून। तो हमने पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी और दूसरी रकात में इन्ना अअतैना पढ़ दी, या फिर उसके पीछे वाली सूरत को पढ़ दी, लीइलाफ़ि पढ़ दी, अराइतल लज़ी पढ़ दी, या अलम तरा कैफ़ फ़अल पढ़ दिया। तो ये उल्टा हो गया और जब हमने उल्टा पढ़ा तो ये मकरूह तहरीमी है, यानी कि हराम के नज़दीक है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कुरान पाक को कभी भी हम उल्टा ना पढ़ें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कुरान पाक को खोल कर देखें। अक्सर नमाजी हजरात जो हमारे हुआ करते हैं तो वो कुरान पाक के 30वें पारी की छोटी छोटी सूरतें पढ़ा करते हैं। तो अक्सर लोग जो है 10 सूरतें याद किया कर लिया करते हैं, जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल से लेकर के कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक। तो ये आप उल्टा ना पढ़े, उल्टा पढ़ना मना है। अब जो है तरतीब क्या है? तो और सीधा भी अगर पढ़ते हैं तो बीच में जो फासला हो जाता है, मिसाल के तौर पे मान लें कि आपका कुल या अय्युहल काफिरून के बाद जो सूरत है तो वो इज़ा जाअ नस्रुल्लाह और उसके बाद है तब्बत यदा। तो कुल या अय्युहल काफिरून और तब्बत यदा के बीच में जो एक छोटी सी सूरत है वो इज़ा जाअ नस्रुल्लाह है। तो हमने अगर ये फासला एक सूरत का फासला रखा, किसी एक छोटी सूरत का फासला रख दिया, तो ये भी मकरूह है, इसका भी मना किया गया, ये भी मकरूह है तहरीमी है। इसके लिए सख्त वईद आई है। हदीस पाक में है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कुरान पाक को उल्टा करके पढ़ता है, जो कुरान को उलट करके पढ़ता है, मिसाल के तौर पे कि पहले कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, उसके बाद फिर अलम तरा कैफ़ फ़अल पढ़ा, उल्टा पढ़ा, तो क्या खौफ नहीं करता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका दिल उलट दे? और भूल कर हो तो गुनाह नहीं हुआ और सजदा सहू भी नहीं हुआ। बच्चों की आसानी के लिए हम अम्मा पारा पढ़ा करते हैं और पढ़ाया करते हैं बच्चों को, तो ये जायज़ है। ये तरतीब इसमें नहीं दी जाती है, जैसे कि इसमें उल्टा कर दिया गया है। तो ये बच्चों को पढ़ने की आसानी के लिए तो यहाँ पे ये जायज़ है। भूल कर दूसरी रकात में ऊपर की सूरत शुरू कर दी, भूल करके दूसरी रकात में, यानी कि पहली रकात में हमने कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत पढ़ी, मिसाल के तौर पे मान ले कि हमने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी, और जब दूसरी रकात में गए तो हमने भूल करके अलम तरा कैफ़ फ़अल शुरू कर दिया, यानी कि उल्टा ऊपर वाली सूरत को शुरू कर दिया। या फिर हमने बीच में एक फासला रख दिया कि कुल या अय्युहल काफिरून के बाद हमने तब्बत यदा पढ़ डाली, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे मुकम्मल कर ले, आइंदा से ख्याल रखें। तो हमें यह जानना है कि हमें कुरान पाक को किस तरतीब से पढ़ना है। तो कुरान पाक को आप ऐसे पढ़े, मिसाल के तौर पे मान ले कि अगर आपने कुल या अय्युहल काफिरून से लेकर के कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक सूरत याद कर रखी है, या फिर तब्बत यदा से लेकर के कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक याद कर रखी है, फिर अलम तरा से लेकर के कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक सूरत को याद कर रखी है, तो आपका पढ़ने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले पहली रकात में अलम तरा कैफ़ फ़अल पढ़ें और उसके बाद दूसरी रकात में अलम तरा कैफ़ फ़अल के बाद जो सूरत है लीइलाफ़ि क़ुरैश, आप इस सूरत को पढ़ें। अगर आप छोड़ना चाहते हैं बीच में तो आप एक सूरत का फासला न रखें, कम से कम 2 सूरत का फासला रखें, यानी कि एक से ज्यादा सूरत का फासला रखें। मसलन हमने पहली रकात में अलम तरा कैफ़ फ़अल पढ़ डाली, तो दूसरी रकात के लिए हमने लीइलाफ़ि भी छोड़ देनी है और अराइतल लज़ी भी छोड़ देनी है, इन्ना अअतैनाकल कौसर इसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो दूसरी रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर
اگر ہم 4 رکعت کی نماز ادا کر رہے ہیں تو یہاں سے پڑھیں تبت یدا، اس کے بعد پھر قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ترتیب ہو گئی۔